नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि सभी लोग सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो एक नॉमिनेशन लिस्ट आई है आपकी 25 जुलाई को सीजीएल 2023 के लिए, जेई 2023 के लिए, सीएचएसएल एंड बाकी एग्जाम्स के लिए एंड एमटीएस 2022 के लिए भी आई है। तो एक एमटीएस के कैंडिडेट हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं एंड उनका ये कहना है कि भाई इस लिस्ट का क्या मतलब है। ये जो अलग अलग जगह लेटर भेजे गए हैं, क्या इनको कैंसिल किया गया है या क्या किया गया है, ये वापस एसएससी ऑफिस क्यों भेजे जा रहे हैं जैसे ये भेजा गया है। ठीक है। एंड और भी डिफरेंट जगह भेजे गए हैं, इनके साथ डेट्स भी लिखी हुई हैं नॉमिनेशन स्टेटस के साथ। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 25/10/2023। सीजीएल का भी आया, बाकी एग्जाम्स का भी आया। ठीक है, सीजीएल 2023 का। तो ये क्या मतलब है नॉमिनेशन का, पहले मतलब समझते हैं हम। जो नॉमिनेशन स्टेटस दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे कि नॉमिनेशन स्टेटस क्या होता है। नॉमिनेशन का मतलब नामांकन करना होता है और किसी जगह पे आपको भेजना, एक तरह से काइंड ऑफ आपके नाम को किसी जगह पे भेजना, निर्देशन करना आपके नाम का। तो टेक्निकली बात यह है कि जब दो चीज होती हैं, एक तो आपका अलोकेशन होता है डिपार्टमेंट का, एक नॉमिनेशन होता है। अलोकेशन मतलब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, डिफरेंट जोन्स एंड रीजन्स में आपके वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। फिर एक रैंडम सा फॉर्मूला लगा के आपके जो डिपार्टमेंट वो आपको अलोकेट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेट में इतने डिपार्टमेंट्स हैं एंड उस स्टेट में इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो उनका रैंडमली अलोकेट कर देते हैं कि पहले कैंडिडेट को 7वें नंबर का डिपार्टमेंट मिलेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वो हो गया अलोकेशन, आपके डिपार्टमेंट्स आपको मिल गए। अब उसके बाद आपके अलोकेशन होने के बाद काफी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो डोजियर उसमें कोई इशू है या बाकी इश्यूज, जिसकी वजह से आपका नॉमिनेशन जो लेट हो सकता है। जरूरी नहीं आपके में कोई इश्यू ही हो, वो टाइम से भी हो सकता है नॉमिनेशन आपका। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन की बात की। नॉमिनेशन का मतलब है जो आपके नाम से आपके डोजर्स हैं वो आपके डिपार्टमेंट्स को भेजे जाएं जहां पे भी आप सिलेक्ट हुए हो। चाहे आप एसएससी ऑफिस में सिलेक्ट हुए, क्योंकि एसएससी ऑफिस में भी आपको एमटीएस की जरूरत रहती है। जो एसएससी ऑफिस में ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वहां पे भी एमटीएस की जरूरत रहती है। तो वहां पे भी जरूरत होती है, तो वहां पे भी भेजे गए हैं। ये जैसे एनडब्ल्यूआर में भेजा गया है। ठीक है। एंड और ये रिटर्न नहीं किए गए क्योंकि 7 सीरीज जो है वो डब्ल्यूआर रीजन की है, मतलब वेस्टर्न रीजन की ही है। तो यहाँ पे एनडब्ल्यूआर को भेजे गए हैं, एनआर को भेजे गए हैं। ये देखिए एनआर रीजन को भेजा गया है। तो ये कैंडिडेट्स जो हैं डब्ल्यूआर रीजन से सिलेक्ट होके यहाँ पे गए हुए हैं, सिलेक्ट होके इस डिपार्टमेंट में जो एसएससी एनआर इनको ये अलॉट हुआ है। यहाँ पे इनका नॉमिनेशन भी हुआ है। तो आगे देखते हैं हम कि डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे भेजे गए हैं। अब वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए कुछ एक रोल नंबर मैंने चेक किए हैं जो ऑलरेडी पहले आपकी लोकेशन लिस्ट आई थी उनसे मिला के, कुछ मैच हुए हैं, कुछ नहीं मैच हुए हैं। तो यही कंक्लूड किया जा सकता है कि जो पहले लोकेशन हुआ था आपका वो उसका ये नॉमिनेशन स्टेटस है। और काफी पुरानी पुरानी डेट्स है इसमें, 25/10/2023 का जैसे ये है, ऊपर भी यही है। नीचे आगे जाएंगे आप, एसएससी ऑफिस में तो इन्होंने इस डेट को भेजा सभी में, केकेआर में भी। देन हवलदार का जो नॉमिनेशन वो 25 अक्टूबर को हुआ है। देन ये आपका मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज जो है वो 26 अक्टूबर 2023 को हुआ है। मतलब इस दिन इस लेटर नंबर के साथ आपके नाम भेजे गए हैं, ड्यू में आपका भेजा गया है। इस तरह आपके और भी हैं, सब नीचे जाएंगे। गोवा में तो मैंने कुछ एक नाम चेक किए हैं कॉपी करके, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चाहे आपका सीजीएल का, देखिए सीजीएल की लिस्ट भी है आपकी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉमिनेशन ऑफ सीजीएल है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस डब्ल्यूआर रीजन से सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट पोस्ट पे, B03 है आपका, सीएसएस में एएसओ है, तो यहां से सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ से एग्जाम दिया है। वो हो सकते हैं नॉर्थ रीजन के हों, यहाँ पे डिफरेंट कारणों से हों, तो उनका सिलेक्शन वहां पे हुआ है, तो वहां पे उनके भेजे गए हैं। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में हुआ है, जिस भी पोस्ट हुआ, B03 का वो भेजे गए हैं लेटर। ये सीजीएल 2023 का नॉमिनेशन स्टेटस है, 11/12/2023 को भेजा गया है। ये भी 11/12/2023। इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजे गए हैं आपके डिफरेंट पोस्ट के लिए। सीजीएल के या एमटीएस की पोस्ट तो एक ही है, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट भेजे गए हैं, डिफरेंट डेट्स में भेजे गए हैं। सिंपल आपके नाम जो है वो भेजे गए हैं आपके डोजर्स के साथ। तो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आपको डरने वाली बात है, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है। इन केस आपका नॉमिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, आपको कोई भी कोरस्पोंडेंस नहीं मिला है जहां से भी आपका सिलेक्शन हुआ है,
आगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या चल रहा है। हो सकता है किसी किसी कैंडिडेट का इसमें नॉमिनेशन चेंज भी हो। अब फिर से एमटीएस की बात करते हैं हम, वहां से थोड़ा क्लियर होगा जो एलोकेशन हुआ था, क्योंकि सीजीएल वगैरह में डायरेक्ट नॉमिनेशन होता है, वहां पे एलोकेशन का सीन होता ही नहीं है। अलोकेट तो आप रिजल्ट में ही हो जाते हो, जो आपकी पोस्ट या डिपार्टमेंट है, उसके बाद नॉमिनेशन होता है। अब जैसे ये है आपका नॉमिनेशन एमटीएस का, इसमें हम डिपार्टमेंट लेते हैं, जैसे कि ये गुजरात में सिलेक्ट हुए हैं डोडिया आकाश अनिल कुमार। अब इनके रोल नंबर को हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कॉपी करके। ये गुजरात का एमएच गुजरात, इसमें चेक करते हैं, या तो 25 वाली लिस्ट में होगा। हाँ देखिए यहाँ पे मिल गया इनका, तो अलोकेशन तो इनका पहले ही हो गया है। इसी तरह आप बाकी भी चेक करेंगे ना, तो बाकी का भी मिल जाएगा आपको, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं। हो सकता है किसी का किसी रीजन की लिस्ट में मिले, ठीक है। अब यहाँ पे एलोकेशन हुआ है, ये एलोकेशन लिस्ट है पुराने वाली। अब इसको देखते हैं हम, तो ये जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे आपका 320-200-2376 निशांत जी हैं ये। इनका सिलेक्शन किसी और रीजन से हुआ है, किसी और जोन से हुआ है और किसी और स्टेट से हुआ है, लेकिन WR में हुआ है। तो यहाँ पे इनका रोल नंबर शो कर रहा है, ये लोकेशन वाली है। और फिर से हम नॉमिनेशन लिस्ट पे जाते हैं। अणुशक्ति भवन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। किसी भी एक को हम रेंडमली उठाते हैं, जैसे कि हाँ ये महाराष्ट्र वाला है। अब इनको रोल नंबर लेते हैं, कॉपी करते हैं, महाराष्ट्र वाली लिस्ट में जाते हैं, गोवा, गुजरात, इसी तरह आपकी डिफरेंट लिस्ट हैं, तो उसमें चेक करेंगे एक एक करके। ये देखिए इनका भी नाम यहाँ पे है। तो सिर्फ और सिर्फ ये इतना बताया गया इस नॉमिनेशन लिस्ट में कि जो भी आपके कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके थे, उनका लोकेशन हो गया था, ये उनका नॉमिनेशन है। और इनका किसी किसी डेट्स पे हुआ है, डिफरेंट डेट्स पे हुआ है। मोस्टली का दिसंबर 2023 में हुआ है, या अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 तक हुआ है। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई फालतू सोचने वाली बात नहीं है। ये सभी लिस्ट में नाम है इनके जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन लिस्ट है। तो नॉमिनेशन लिस्ट को हम इतना मानते हैं कि आपके नाम्स जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेज दिए गए हैं, वहां से उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी कब का शुरू हो गया होगा, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। ये कुछ एक पेंडिंग नाम हो सकते हैं, पहले हो सकता है सभी के ना भेजे गए हो सकता है किसी के बाद में भेजे गए हों, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। कुछ और क्वेश्चन या क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय भारत।